हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि शायद आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या क्लॉक के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एंगल्स से रिलेटेड। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो दो हैंड्स होते हैं किसी भी क्लॉक में, दो हैंड्स मतलब एक आवर हैंड हो गया और एक मिनट हैंड हो गया। तो जो आवर वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है वो कितना टाइम लेती है एक राउंड कवर करने में। तो आपको पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो आवर हैंड होता है वो 12 घंटे लेता है और जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटे लेता है। इसका मतलब 60 मिनट। तो इसका मतलब अगर हम मिनट हैंड की बात करें, जो आपका मिनट हैंड होता है, मिनट वाली सुई होती है, वो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। इसका मतलब कितना एंगल कवर करता है, दैट इज 360 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, तो अगर 60 मिनट में 360 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 360/60, और वो हो जाएगा 6 डिग्री। तो ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आवर हैंड की, ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। आवर हैंड की अगर हम बात करें तो आवर हैंड आपको पता है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है, 12 आवर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 आवर्स में कितना, 360 डिग्री। तो एक आवर में, 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगा, 360/12, और वो होता है 30 डिग्री। और आपको पता है एक आवर का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। तो आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री कवर करता है 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 30/60, दैट इज 1/2 डिग्री। तो आपको ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहली चीज कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करती है, उसका एंगल जो है वो 6 डिग्री चेंज होता है। जबकि आवर वाला जो हैंड होता है, घंटे वाली सुई का जो एंगल होता है वो 1 मिनट में ½ डिग्री चेंज होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप ये भी यहाँ से बता सकते हो कि जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है टोटल नंबर कितने हैं, 12 नंबर्स में आप कितना डिग्री घूम जाते हो, दैट इज 360 डिग्री। तो अगर दो नंबर्स के बीच में आपको एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 360/12, टोटल 12 नंबर है तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछा जाए 12 और 1 के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री। 12 और 2 के बीच में कितना एंगल है, तो अब दो नंबर्स आ गए तो हो जाएगा 60 डिग्री। 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री। तो आप इस तरीके से दो नंबर्स के बीच का एंगल इजीली काउंट कर सकते हो। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब और क्या क्या पूछा जा सकता है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, वो ये कि जो आवर हैंड और मिनट हैंड होते हैं वो कितने टाइम के बाद एक दूसरे को वापस मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर अभी आवर हैंड और मिनट हैंड 12 पे हैं तो 12 बजे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। 12 बजे के बाद वो कितने बजे मिलेंगे, तो जनरली आपको लगता है कि हर 1 घंटे के बाद वो मिलते हैं, बट ये सही नहीं है। क्योंकि अगर वो 12 बजे एक साथ है तो 12 बजे के बाद वो 1 बजे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 बजे आवर हैंड जो होगा वो 1 पे होगा और मिनट हैंड 12 पे होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब वो 1 घंटे के बाद तो नहीं मिलेंगे। अब आपके दिमाग में यहाँ से फिर आएगा कि ठीक है 1 घंटे के बाद नहीं मिलते तो 1 घंटे और 5 मिनट लगते होंगे। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या होगा, मिनट वाली जो सुई होगी वो 1 पे आ जाएगी, लेकिन जो आवर वाली सुई होगी वो 1 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी। तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि दोनों जो सुइयाँ होती हैं आवर हैंड और मिनट हैंड वो 12 घंटे के टाइम पे 12 बजे से और फिर वापस जब 12 बजेगी तो कितने बार मिलेंगी। तो आपको पता है 12 और 1 बजे के बीच में वो तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 1 बजे के बाद मिलेंगी। तो 1 और 2 बजे के बीच में मिलेंगे, फिर 2 और 3 बजे के बीच में, फिर 3 और 4 बजे के बीच में, फिर 4 और 5 बजे के बीच में, फिर 5 और 6, फिर 6 और 7, 7 और 8 के बीच में, फिर 8 और 9 के बीच में, फिर 9 और 10 के बीच में, फिर 10 और 11 के बीच में, और फिर सीधा 11 और 12 के बीच में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब 11 बजेंगे तो 11 के बाद जब तक
मिनट वाली सुई वापस आर हैंड के पास आती है, तब तक आर हैंड कहाँ पहुँच जाएगा, 12 बजे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीच में, इस 12 घंटे के ड्यूरेशन में, 12 आवर्स के ड्यूरेशन में जो टाइम लग रहा है इनको, कितने बार ये एक दूसरे को मिल रहे हैं, 11 बार। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि 11 बार मिलने के लिए इनको कितना टाइम चाहिए, दैट इज 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में ये 11 बार मिल जा रही हैं। तो एक बार मिलने के लिए, अगर एक बार मिलना है इनको, तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज 12/11 आवर्स। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज 12/11 इंटू 60, सो दैट विल बी इक्वल टू 720/11 मिनट्स। तो ये हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 65 एंड 5/11 मिनट्स। तो ये एग्जैक्ट टाइम है आपके पास, जिस टाइम के बाद आपके जो आर हैंड और मिनट हैंड होंगे वो एक दूसरे को मिलेगी, वो है 65 एंड 5/11 मिनट्स। तो ये एग्जैक्ट टाइम है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको ये कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशन करने का आपके पास बहुत इजी तरीका है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आर हैंड और मिनट हैंड होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में, वो कितनी बार मिलेंगे। उसी तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एंगल जो है, क्योंकि जब एक साथ मिलते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। जब वो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं तो एंगल होता है 180 डिग्री का। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इतने टाइम इंटरवल में वो कितने बार दोनों एक साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हर 12 घंटे में क्या वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में कितने टाइम आएंगे, वो आएंगे सेम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 11। तो 11 बार ही वो आएंगे। उसी तरीके से 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अब आपको इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है कि जो दोनों हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आर हैंड, वो 12 आवर्स के ड्यूरेशन में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल वो 2 बार बनाएंगे। जब वो एक बार दोनों के बीच का एंगल ये 90 होगा, और जब मिनट वाला हैंड थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और ये अबाउट 6 से आगे पहुंचेगा, और आर हैंड थोड़ा 3 से आगे पहुंचेगा, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब तक वो एक बार मिलते हैं उस बीच में वो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बना चुके होते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री का या 360 डिग्री का, मतलब 0 डिग्री का एंगल जितनी बार वो बनाते हैं एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री का एंगल उसके डबल टाइम्स बनाएंगे। अगर वो 11 बार बना रहे हैं 12 घंटे के ड्यूरेशन में, तो 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो 22 टाइम्स बन जाएगा, और 24 आवर्स के ड्यूरेशन में ये 44 टाइम्स बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हमको एग्जाम्स में, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:25। अगर 3:25 हो रहा है टाइम, तो दोनों हैंड्स जो होंगे, मिनट हैंड एज वेल एज आर हैंड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 3:25 पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ स्केच दिमाग में रखना है कि 3:25 जो होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 12 होता है, ये आपको पता है। तो 3:25 जो आर हैंड होगा वो 3 से थोड़ा सा आगे होगा, ये आपको ऑलरेडी पता होता है, और 25 है तो मिनट हैंड जो होगा वो 5 पे होगा। तो आपको ये वाला एंगल पता करना है। तो एक हल्का सा रफ स्केच दिमाग में होना चाहिए, बनाना डायग्राम जरूरी नहीं है, आपके दिमाग में एक हल्का सा रफ स्केच होना चाहिए उसका। अब आपको ये चीज़ ध्यान में है कि जो 12 है, 12 पे तो अभी कोई भी हैंड नहीं है। तो अगर मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैसे इस एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, जो मिनट हैंड जो एंगल बना रहा है, मतलब ये पूरा वाला एंगल, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, और इस पूरे वाले एंगल में से इतना एंगल माइनस कर देता हूँ। तो मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये वाला एंगल। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले मैं इस पूरे बड़े वाले एंगल को कैलकुलेट करूँगा, फिर उसमें से इसको माइनस करूँगा, और आपको पता चल जाएगा कि एंगल कितना होगा। अब टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:25। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 3:25। तो इसका मतलब 12 और 5, क्योंकि मिनट हैंड 5 पे है, तो 12 और 5 क्योंकि 5 नंबर हैं यहाँ पे, तो एंगल कितना बनेगा, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या होता है 30 डिग्री का एंगल होगा। तो 1 पे 30 बनेगा, 2 पे 60, देन 90, देन 120, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये
12 और 5 के बीच में, मतलब मिनट हैंड जो एंगल बना रहा है 12 के साथ स्ट्रेट लाइन पे, वो बन रहा है 150 डिग्री। और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, जो आर हैंड जो एंगल बना रहा है। अब आर हैंड का एंगल कैसे चेक करना है इसको आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आर हैंड के एंगल के लिए मुझे ये वाला एंगल बनाना है, और इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा इस पूरे एंगल में से, क्योंकि ये पूरा वाला एंगल जो है ये तो 150 डिग्री का हो गया, और मुझे ये पता करना है। तो ये पता कैसे करूंगा, तो सबसे पहले जब 3 बज रहा होगा तो 3 बजे जो ये आर हैंड होगा ये एग्जैक्ट 3 पे रहा होगा। 3 पे रहा होगा इसका मतलब 12 के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो पहले 90 माइनस करते हैं। लेकिन एक और चीज है, 3 बजे के बाद, 3 बजे, वो तो 3 बजे था, 3 बजे के बाद 25 मिनट अभी और हो चुके हैं, तो 25 मिनट में कुछ और एंगल आगे कवर करेगा। अब आपको पता है जो आर हैंड होता है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, जबकि जो आर हैंड होता है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करता है। तो कितना करेगा कवर 25 मिनट में, क्योंकि 25 मिनट में कुछ और आगे चला जाएगा, और कितना डिग्री और आगे जाएगा, हो जाएगा हाफ ऑफ 25, दैट इज 25/2, क्योंकि 1 मिनट में जब हाफ डिग्री जाता है तो 25 मिनट में 25/2 जाएगा। तो अब जो एंगल होगा, अब आप एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 125 माइनस 90 प्लस 25/2 दैट इज 205/2। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 205/2 डिग्री। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 150 माइनस, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में ही लिखो, चाहे आप इसको कन्वर्ट कर दो किस चीज़ में, डेसिमल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 102.5 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा जो एंगल मिलेगा दैट इज 47.5 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपको मिल गया अब यहाँ से 47.5 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एंगल कैसे कवर करना है, कैसे पता करना है। आपको जस्ट 12 के साथ कंपेयर करना है, अदरवाइज हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो मैंने आपको एक बहुत इजी तरीका बता दिया कि आप कंपेयर करो किसके साथ, 12 के साथ। कभी कभी क्या होता है जो आर हैंड होता है, तो आपको यही चीज़ देखनी है कि मिनट हैंड ज़्यादा आगे है या आर हैंड ज़्यादा आगे है। अगर आर हैंड ज़्यादा आगे है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3:25 की जगह पे 3:05 पे पूछा होता, तो तब क्या होता, तब तो मिनट हैंड यहाँ पे होता 1 पे, तो तब ये एंगल जो होता, तो तब मिनट हैंड जितना एंगल बना रहा है उसको माइनस करना पड़ता आर हैंड वाले एंगल से। तो आपको यही देखना है बड़ा एंगल कौन सा हैंड बना रहा है, जो ज़्यादा आगे होगा, जो ज़्यादा आगे होगा वो बड़ा एंगल बनाएगा, जो पीछे होगा वो छोटा एंगल बनाएगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि बड़ा एंगल कौन सा हैंड बना रहा है। अगर मिनट हैंड बड़ा एंगल बना रहा है तो मिनट हैंड वाले एंगल से आप आर हैंड वाले एंगल को माइनस कर दो, और अगर आर हैंड बड़ा एंगल बना रहा है तो आप आर हैंड वाले एंगल से मिनट हैंड वाले एंगल को माइनस कर दो। तो ये बहुत सिंपली आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि बोल देते हैं कि इस 2 पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में, कि 1 और 2 बजे के बीच में, या 2 और 3 बजे के बीच में, या 3 और 4 बजे के बीच में, कोई भी नंबर दे देंगे कि जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो कितनी बार एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने का मतलब क्या, उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। या फिर पूछ सकते हैं कि कितनी बार उनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, या फिर 90 डिग्री का होगा, या फिर कोई सा भी आपको एंगल पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो 180 डिग्री का एंगल है, या फिर जो 0 डिग्री का एंगल है, मतलब जब वो एक दूसरे को मिलेंगे तो 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा, तो वो इस टाइम इंटरवल में 1 और 2 बजे के बीच में केवल एक ही बार होता है। लेकिन बाकी के जो एंगल्स बनते हैं इसके अलावा, जैसे 0 से लेके 90 तक जो भी एंगल बनेंगे वो 2-2 बार भी बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बाकी के एंगल 2-2 बार बनेंगे, और वो दोनों एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock। तो मान लेते हैं वो उस समय जो टाइम हो रहा है 1:x हो रहा है, 1:x। तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, यही टाइम बताना है कि किस समय वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो अगर 1:x उस समय टाइम हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि उस समय एंगल पता कर लेंगे कि क्या है। एंगल तो हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री।
दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। इसका मतलब क्योंकि जो आर हैंड है वो भी, क्योंकि आर हैंड 1 और 2 बजे के बीच की बात है, तो आर हैंड 1 बजे से थोड़ा सा आगे चला जाएगा और मिनट हैंड भी उसको वहीं पे कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जो ये एंगल है जो आर हैंड बना रहा है 12 के साथ, वही मिनट वाला हैंड भी एंगल बनाएगा 12 के साथ। तो अब आर हैंड कितना एंगल बनाएगा 12 के साथ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है जब 1 बज रहा होगा तो तब आर हैंड 1 पे रहा होगा, तो उस समय एंगल कितना बन रहा होगा 30 डिग्री। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अब 1:x मिनट हो चुके हैं और आपको पता है कि हर 1 मिनट में वो आधा डिग्री आगे खिसक जाता है, आधा डिग्री एंगल इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे तो x मिनट हो चुके हैं, तो x मिनट में कितना एंगल खिसकेगा आगे, x/2। तो टोटल जो एंगल बनाएगा कौन, आर हैंड, वो कितना बनाएगा 30 + x/2। अब अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड ठीक 1 बजे मिनट हैंड जो होगा वो तो 12 पे होगा, और अब 1:x मिनट पे दोनों एक साथ हैं। तो आपको पता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है। तो x मिनट में कितना करेगा 6x, तो 6x। तो आप लिख सकते हो 30 + x/2 - 6x = 0, क्योंकि जितना एंगल ये बना रहा है और जितना ये एंगल बना रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, दैट इज 30 - x/2 - 6x, दैट इज 11/2x = 0। यहाँ से आप 11/2x = क्या हो जाएगा 30, और आप लिख सकते हो x = 60/11, और यू कैन से x = 60/11 की जो वैल्यू होती है दैट इज 5 and 5/11। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। तो 1:05 and 5/11 मिनट्स पे जो आर हैंड और मिनट हैंड होंगे वो दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1 और 2 बजे के बीच में या 2 और 3 बजे के बीच में किस टाइम पे एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 और 2 बजे के बीच की बात की तो आर हैंड जो होगा यहाँ पे होगा, मिनट हैंड यहाँ कहीं होगा। तो सबसे पहले ये वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो जो एंगल ये बनाएगा टोटल, ये बनेगा 6x और ये वही बनेगा, दैट इज 30 + x/2। तो 6x बड़ा है यहाँ पे, तो इस समय हो जाएगा 6x - दिस 30 + x/2 = 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है डिफरेंस 180 डिग्री का है, उस समय तो 0 का था। उसी तरीके से 90 पूछा, तो 90 में हालत क्या क्या होगी, 90 में कंडीशन क्या क्या होगी। एक बार जब वो 1 से थोड़ा सा आगे रहेगा 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पे एक 4 और 5 के बीच में रहेगा, और एक बार जब वो 1 और 2 के ही बीच में रहेगा और ये इधर कहीं 10 और 11 के बीच में रहेगा। तो इन दो टाइम पे आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक तो इस समय इधर को बन रहा है, राइट, और एक इधर को बन रहा है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि दो एंगल, तो जब ये वाला जो एंगल होगा इस समय जो मिनट हैंड वाला जो एंगल है उसमें से आर हैंड वाले एंगल को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। लेकिन अगर ये वाला जो एंगल है तो ये 90 डिग्री है, लेकिन ये तो 270 है, तो आपको यहाँ पे मिनट हैंड वाले जो एंगल में से आर हैंड वाले एंगल को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 270, ना कि 90। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है। दूसरी चीज़, आपको अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जो आर हैंड होता है, मैंने अभी बताया था कि वो मिनट हैंड से ज़्यादा आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 और 6 o'clock के बीच में पूछा गया, तो आपको पता है यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12 होता है। तो 5 o'clock और 6 o'clock की बात हम करें तो जो आर हैंड होगा आपका वो 5 से थोड़ा सा आगे होगा और मिनट हैंड यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनट हैंड का जो एंगल है वो कम है और आर हैंड का एंगल जो है वो ज़्यादा है। तो इस समय आप आर हैंड के एंगल में से मिनट हैंड के एंगल को माइनस करोगे। लेकिन यही जो एंगल बनेगा वो ऐसे में भी बनेगा जब ये 5 और 6 के बीच में होगा और ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगी जो मिनट वाली सुई होगी। तो इस समय जो एंगल होगा वो ये वाला है 90 डिग्री। तो इस समय क्या करेंगे, मिनट हैंड वाले एंगल में से आर हैंड वाले एंगल को माइनस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में वो 2 बार बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट है या फिर आपके पास क्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।